मान लीजिए आप बीपीओ में ज्वाइन करते हो, पहले महीने सैलरी आती है 15,000, फिर 6-7 महीने बाद आपका एक फ्रेंड उसी प्रोसेस में 35,000 कमा रहा होता है और आप सोचते रह जाते हो सेम जॉब, सेम ऑफिस और सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों। आज के वीडियो में मैं वो सारा सच शेयर करने वाला हूँ आपसे, जो शायद कंपनी वाले आपको इंटरव्यू में कभी नहीं बताते और एक तरीके से भ्रम में रखते हैं। ठीक है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। बीपीओ सैलरी के बारे में बात करेंगे, फ्रेशर्स से लेकर मैनेजर और अपर लेवल तक कितना सैलरी होता है और कैसे अचीव होता है। ठीक है, सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। और कौन सा पाथ आपके लिए सही है, बिना किसी फेक प्रॉमिस से सब क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं बीपीओ सेवा, एकमात्र ट्रूथफुल चैनल जो बीपीओ जॉब्स के बारे में जानकारी ही नहीं देता बल्कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने के टिप्स भी बताता है। ठीक है, यहाँ मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बीपीओ जॉब्स, इंटरव्यू टिप्स और करियर ग्रोथ की बात शेयर ही नहीं करता बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है, अंतिम तक देखना, मिस मत करना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो के एंड में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की सैलरी की सिटी वाइज कि क्या सच्चाई है इसका, फ्रेशर्स कितना कमा सकता है। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की, तो मेट्रो सिटीज़ जैसे आपके हो गए दिल्ली और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुड़गांव और नोएडा, तो इन सब में मेट्रो सिटीज़ में 14,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक की फ़िक्स सैलरी हो जाती है फ्रेशर्स के लिए। इतना स्टार्टिंग हो जाता है। डोमेस्टिक में है तो 12 से भी शुरू हो जाती है अगर कोई जॉब नहीं किया पहले तो। इसके बाद इंसेंटिव मिलते हैं 20 से 25,000 तक आराम से। इसके बाद नॉन मेट्रो सिटीज़ में जैसे इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, रांची हो गया, वहाँ पे 10,000 से 14,000 तक शुरुआत हो जाती है और इंसेंटिव के साथ 16-18 तक पहुँच जाएगी। डिफरेंस क्यों है अलग अलग सिटीज़ में? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्लाइंट प्रोसेस है, स्किल रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से सैलरी भी बनती है। और यस, वॉइस प्रोसेस में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। और नॉन वॉइस में अगर बात करूं, जैसे चैट है, ईमेल है या बैकएंड है, तो वो कंफर्टेबल जॉब होता है थोड़ा सा, तो उसमें लेकिन पैसे थोड़े से कम होते हैं वॉइस के कंपैरिजन में, पर उसमें भी अच्छे पैसे मिलते हैं। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का चैट प्रोसेस में था, 14,000 उठा रहा था। ठीक है, उसने वॉइस में स्विच किया कुछ महीनों बाद और 2 महीने में उसकी सैलरी हो गई 18,000 प्लस इंसेंटिव। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वॉइस में आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बोलने वाली इंग्लिश, वोकल इंग्लिश। ठीक है, इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे तो असली खेल कस्टमर सर्विस में हो या सेल्स में हो, इंसेंटिव ही असली है। बीपीओ में सैलरी तो फिक्स होती है आपकी, लेकिन रियल गेम इंसेंटिव का है। कस्टमर सर्विस में इंसेंटिव कैसे बढ़ते हैं? जैसे आपका कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा है, कॉल हैंडलिंग एंड टाइम कंट्रोल, एचटी मैनेज कर रहे हो आप। एचटी पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अटेंडेंस बोनस मिलता है, जैसे आप रेगुलर हो, अनप्लान लीव तो नहीं लेते हो, तो उससे आपको फ़र्क पड़ता है इंसेंटिव में। सेल्स प्रोसेस में टॉप परफॉर्मर 15 से 20,000 तक आराम से उठा लेते हैं इंसेंटिव का, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने होते हैं और उस हिसाब से कमीशन मिलता है। और इंटरनेशनल है तो डॉलर्स में होते हैं इंसेंटिव। हमारे फ्लोर पे एक लड़की थी, टारगेट रेगुलर हिट करती थी जब मैं सेल्स में था, और फिक्स्ड सैलरी तो उसकी थी सिर्फ 18,000 रुपये, लेकिन वो इंसेंटिव 14,000 15,000 उठाती थी और 32-33,000 महीने का उसका आराम से बन जाता था यूएस प्रोसेस में। तो यहाँ पे बीपीओ में पैसा है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको काम करने आना चाहिए, तभी जाके आप पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ पाथ की, कि ग्रोथ कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रोथ होती है या नहीं होती है, सब कुछ छलावा है। देखिए, अगर आप सिर्फ कॉल्स उठाओगे तो ग्रोथ तो थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन अगर आप टीम की हेल्प करोगे, इंगेजिंग रहोगे,
और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहोगे, नए टीम आएंगे तो उनको फ्लोर सपोर्ट में दोगे, या फिर आपका फीडबैक है कुछ भी तो एक्सेप्ट करोगे फीडबैक को, उस पर सुधार करोगे तो जल्दी ग्रोथ होती है। ग्रोथ का पाथ कैसा होता है आपका, जैसे 6 से 12 महीने तक आप सीनियर एसोसिएट लेवल पर, सीनियर एजेंट लेवल पर पहुंच सकते हो आराम से। 1 से 2 साल में ट्रेनिंग या क्वालिटी में जा सकते हो, आपका क्वालिटी एनालिस्ट बन जाओगे। 2 से 4 साल अगर हो गए तो टीम लीडर तक आप पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। और 5 से ज़्यादा साल होने पर असिस्टेंट मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर, 5 साल में ऑपरेशन मैनेजर आराम से बन सकते हो आपने अगर मेहनत से काम किया है तो। टीम लीडर 30 से 45 हज़ार तक आराम से पैसा उठाता है सैलरी मंथली का। मैनेजर 50 से 80 तक लेता है, कंपनी पर भी डिपेंड करता है। मेरे एक एक्स कलीग था, उसने टीम लीडर से मैनेजर बनने में 4 से 5 साल, 4.5 साल लगाए लगभग, और आज वो 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रोथ पाथ। अब आप बात करेंगे थोड़ी सी नाइट शिफ्ट की, सच और गलत फहमियाँ क्या है नाइट शिफ्ट के बारे में। इंडिया में लोग सुनते ही बोल देते हैं कि नाइट शिफ्ट ख़राब है और इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन ट्रूथ ये है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं इसलिए नाइट शिफ्ट होता है, क्योंकि यूएस और यूके टाइमिंग अलग अलग होती है इंडिया से। यूएस टाइमिंग आपकी पूरी रात की हो जाती है, यूके टाइमिंग दोपहर से शुरू होती है, ठीक है, इसलिए नाइट शिफ्ट मिलती है। नहीं तो किसी को शौक नहीं है रात में काम करवाने का। कंपनियां यूजुअली 1,500 से लेकर 5,000 तक एक्स्ट्रा अलाउंस देती है नाइट शिफ्ट का। कैब की आपको पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, और डिनर भी किसी किसी कंपनी में फ्री होता है या फिर स्नैक्स फ्री होता है। लेकिन इसमें नाइट शिफ्ट में आपको ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि स्लीप डिसिप्लिन होना चाहिए, डाइट होना चाहिए अच्छा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाए पॉसिबल तो वो भी करना चाहिए, तो उसके लिए मैनेज हो जाता है। और सबका बॉडी का स्ट्रक्चर और टेम्परामेंट अलग होता है, तो कुछ लोग एडजस्ट कर जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि नाइट शिफ्ट पैसा देती है आपको, लेकिन हेल्थ को इग्नोर मत किया करो। अब बात करेंगे कि स्किल जो सैलरी तुरंत बढ़ाती है, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए आपके बीपीओ में जिससे आपकी सैलरी जल्दी बढ़ जाएगी। वैसे तो आपका 2%, 5%, 10% तक इंक्रीमेंट होता ही है हर साल, लेकिन जो आपको अगर ये सब स्किल्स आप अपना लिए, पढ़ लिए, सीख लिए तो जल्दी सैलरी बढ़ जाएगी। सबसे पहला है कम्युनिकेशन क्लैरिटी। एक्सेंट पे नहीं भागना है, क्लियर बोलना आना चाहिए एकदम बिल्कुल सही से। कॉल लेना है या चैट लेना है तो भी। कॉल हैंडलिंग फार्मूला, कॉल कैसे लेते हो आप, अपोलॉजी करते हो, सोल्यूशन देते हो, कन्फर्मेशन लेते हो, तब फीडबैक आता है, तो ये सब भी ध्यान रखने वाली बात है। MS एक्सेल बेसिक, देखिए एजेंट लेवल पे भी होता हो एक्सेल तो आना ही चाहिए, और आगे चल के एक्सेल बहुत काम आता है बीपीओ में। पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्लोर पर हेल्पफुल लोग जल्दी ग्रो करते हैं। आपको सबको हेल्प करना होगा, आपके कलीग को या फिर सीनियर या जूनियर को। मैनेजर वही बनता है जो लोगों को हैंडल कर सके, ठीक है, तो धीरे धीरे वहीं से आपको स्किल डेवलप होती है। अब बात करेंगे मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मिथ क्या है कॉल सेंटर के बारे में, चलो कुछ मिथ को ख़त्म करते हैं। बीपीओ का मिथ है कि फ्यूचर नहीं है। रियलिटी ये है कि सही प्रोसेस में सीखोगे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा मिथ ये है कि सिर्फ टाइम पास जॉब है, जबकि रियलिटी है कि हज़ारों लोग इसी को करियर बना चुके हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मिथ ये भी है कि इंग्लिश नहीं आती तो रिजेक्ट हो जाओगे। नहीं भाई, शुरुआत में आप वहाँ से शुरू करो, डोमेस्टिक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मिथ ये भी है कि कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। भाई कॉन्फिडेंस सब मिलता है, पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए देखिए मैं फाइनल एडवाइस दूंगा, फ्रेशर्स के लिए सैलरी ठीक ठाक है, इंसेंटिव से डिसेंट पैसा बन जाता है। स्किल और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ग्रोथ आपको गारंटीड मिलती है। कमेंट में ये लिखो कि मैं फ्रेशर हूँ या एक्सपीरियंस हूँ और किस सिटी में जॉब कर रहे हो। मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनली रिप्लाई करके आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। और आज के वीडियो में अगर कोई भी बात आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर करना जिनको जॉब चाहिए बीपीओ सेवा पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।